ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। यार ये दोस्ती थी, बोला यार मेरे पास रखे रहेंगे और जब भी मेरा वो हो जाएगा तेरे को वापस दे देंगे। मैंने कहा चल पेपर खा थोड़ी जाएगा, है ना। इसका 2.5 लाख का बजट था। 25-26 साल से मैंने इसका शुरुआत करवाया था सर, 2.5 लाख से, और 700-800 करोड़ का आदमी बना दिया है सर। ये बिजनेस है 2 नंबर का। 50 करोड़ रुपया मेरे मकान में कराए, चला एसएचओ का ट्रांसफर करवाया या हो गया, भाई भगवान जाने जो भी है। बिल्कुल सर, सब जो ड्यूटी पे आता है वही मोटा पैसा खा जा रहा, सेक्शन हटाए जा रहे हैं। इसमें 10-12 पुलिस वाले हैं सर। इसमें उन्होंने कहा कि जो है आप कंप्लेंट सारी दे दो, उसके डॉक्यूमेंट आईओ ने निकाले। चार्ज जयवीर तो सर धमकी दे रहा था, ये जयवीर ना थाने के अंदर धमकी दी थी आपने? इसको धमकी दे रहा था कि तू अनिल गुप्ता से समझौता कर ले, फलान कर ले, नहीं तो तेरे आता पता नहीं रहेगा। मैं सर मुझे न्याय क्यों नहीं मिला, क्यों घसीटे जा रहा है ये मेरे तो सर ऐसे तो मर ही जाएंगे हम लोग। कानून कहाँ गया? कानून का तो मजाक उड़ाया गया, धज्जी उड़ाई गई। कानून में कुछ नहीं रहा है सर। पुलिस वाले गलत हैं, इसमें मिले हुए पैसे खा रहे हैं, इनको तो वहाँ भेजो सर। लेकिन अनिल गुप्ता तू बचेगा नहीं, चाहे जा कर ले। तेरे पास तेरी घर की पुलिस है, तेरा भाई पुलिस वाला, तेरा बेटा है। मैं सबकी जो है कानून से कहूंगा इनकी भर्ती उतारी जाए। इसने सेक्शन हटवाया और सबूत अनोसी का सबूत मिटवाया है। 1 साल के अंदर ही जेल में होता, और 8 साल हो गए जेल में नहीं गया। इसको जेल में नहीं भेजा, क्योंकि इसके पास मोटा पैसा है, पैसा फेंकता तमाशा देखता है। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, आदमी का सपना होता है कि उसका कोई एक घर अपना हो, विशेषकर दिल्ली के अंदर। हम पिछले कई दिनों से आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि राजधानी दिल्ली के अंदर कैसे कुछ प्रॉपर्टी जो माफिया हैं वो आम लोगों को लूटने का काम करते हैं। इसी तरह का एक केस, एक मामला मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं, जिससे आपको ये भी सबक मिलेगा कि यारी दोस्ती चाहे कितनी भी पुरानी हो, वो एक दिन धोखा दे ही देते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक जिस पर विश्वास लोगों को होता है, पहला पुलिस, दूसरा न्यायालय, और कैसे पुलिस के माध्यम से न्यायालय को गुमराह किया जाता है, ये इसके भी सबूत आज मैं आपके सामने इस रिपोर्ट में पेश करने वाला हूं। आप जो मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैं किसी झोपड़पट्टी में आया हूं, परंतु ये कोई झोपड़पट्टी नहीं है। इसको झोपड़पट्टी प्रशासन के माध्यम से, दिल्ली पुलिस के माध्यम से और विशेषकर शाहबाद डेयरी थाने के माध्यम से बनाया गया है। एक परिवार को खत्म किया गया है पिछले 7 से 8 सालों में। उस परिवार का दर्द मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। पूरी रिपोर्ट आप अवश्य देखिएगा दर्शकों, क्योंकि ये घटना शायद आपके साथ भी घटित हो, और ना जाने दिल्ली के अंदर कितने लोगों के साथ ये घटना शायद घटित हुई होगी। मेरे सामने आप कहेंगे, मैं कहूंगा जरा कैमरा इधर दिखाएंगे तो आप देख रहे होंगे कागजों का एक पुलिंदा यहाँ पर फैला हुआ है पूरे खाट पे। हम इसको खाट ही कहेंगे, नॉर्मल खाट है ये, और इस पूरे खाट पर कागजों का पुलिंदा फैला हुआ है। इन कागजों के पुलिंदे में कई पुलिस वालों के नाम दर्ज हैं, जिनको सस्पेंड करने के लिए इन्होंने अनुरोध किया है। आखिरकार इन्होंने अनुरोध क्यों किया है ये भी हम जानेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एफआईआर कॉपी में कैसे पुलिस पहले एक अपराधी को अपराधी मानती है, लेकिन जैसे ही चार्जशीट दायर करने की बात आती है, वो अपराधी नाम आम इंसान बन जाता है। उसके ऊपर से सारे जितने भी धाराएं होती हैं वो हटा दी जाती हैं। ये भी आपको हम आज बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं और प्रॉपर्टी लेने के बाद भी आप ये ना समझे कि वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई, क्योंकि ऐसी बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सी हमारी एजेंसियां हैं जहां पर आपके घरों पर बिजली बिल भी जो है नकली लग सकता है। बिजली बिल भी आपके नाम जमीन के कागज है, लेकिन बिजली बिल किसी और के नाम लग सकता है। ये भी सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा सबूत मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा करके वो लोग आपके बिजनेस करेंगे आपके घर में, और आपको किराया भी नहीं देंगे, आपका शोषण भी करेंगे, आपको मारने की धमकियां भी देंगे। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये पीहू एसोसिएशन करके दुकान है, जिनके मकान में कब्जा करके दुकान खोली हुई है। और ये जो पूरा मामला है, ये बता रहे हैं कि पारस एसोसिएशन करके एक सेक्टर 24 रोहिणी के अंदर एक प्रॉपर्टी डीलर है, काफी अच्छा नाम है उनका, उनके माध्यम से ये सारा फ्रॉड का खेल रचा गया है। मैं उनको जरा बुलाना चाहूंगा, भाई साहब को। इनसे मैं जरा जानता हूं, काफी बुजुर्ग आदमी है, और पिछले 7-8 सालों में न्याय की लड़ाई लड़ के इनके चप्पलों पैरों की चप्पलें घिस चुकी हैं। ये न्याय की उम्मीद भी लगभग छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी इनका ये कहना है कि मुझे न्यायालय पे भरोसा है,
उससे बड़ी बात, उस आदमी को जो सजा मिलनी चाहिए थी वो सजा नहीं मिली। मैंने इंट्रो बेशक थोड़ा लंबा दिया हो दर्शकों, लेकिन चूंकि ये बात ऐसी है जिसका दर्द मुझे भी है, और मैंने जब ये पूरा मामला सुना तो मेरे भी हाथ पांव फूले रह गए कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। आइए मैं जरा इसका परिचय लेता हूं। और क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, आप दिल्ली मोर्चा क्राइम से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर जी। मेरा नाम बंदीलाल है सर, और मैं अनिल गुप्ता पारस प्रॉपर्टी जो पॉकेट 12 है कि 11 कुछ में रहते हैं, और प्लॉट नंबर 146 है जी, है ना, सेक्टर 24 है में, और उनका मकान जो है मकान नंबर 35 है सेक्टर 24 में। और सर इसके साथ जैसे 25-26 साल इतना काम करा सर, इसका त्रिनगर से आता था सर, ये इसका 2.5 लाख का बजट था। 25-26 साल से मैंने इसका शुरुआत करवाया था सर 2.5 लाख से, वो 700-800 करोड़ का आदमी बना दिया है सर। और इसने जो है, आप ये कह रहे हैं कि जो ये पारस एसोसिएशन का जो मालिक है, क्या नाम है इसका? अनिल गुप्ता है। अनिल गुप्ता इसका मालिक है, और ये बहुत गरीब आदमी था एक तरीके से। हाँ, बहुत उस आपके टाइम पास आया? हाँ, उस टाइम धक्के खाते आए, तो हम काफी प्रॉपर्टी डीलरों के काम कर रहे थे, तो बोला क्या काम करते थे प्रॉपर्टी? मैं मकान का ठेकेदारी का काम था, 100 ठेकेदार बनाने का? मकान बनाने का सारा कंप्लीट काम करता था मैं। अच्छा। मटेरियल वो लिया लेबर रेट पर करता था मैं। हाँ। लेकिन वो उसमें हमें टाइम लग गया 1-1.5 महीने का। इसने वहाँ मकान में ताला तोड़ा है सर, चाबी बिल्कुल मेरे पास ये जो आपका मकान है ये कहाँ पर है? ये सेक्टर 25 में है। सेक्टर 25 में आपका मकान कितने का है? मकान 26 मीटर का कॉर्नर है, छज्जा जला के 4 मंजिल है। 4 मंजिल ये आपने बनाया था? अपने आप बनाया था सर। हर मकान में 2 कमरे, किचन बाथरूम है और बालकनी भी है। अच्छा। जिसमें पूरा टोटल 8 कमरे हैं। कम से कम ना तो 60-70 हजार रुपए मतलब महीने का किराया भी मान के चलो। और उसने किराए पे लगा रखा है? किराए पे तो नहीं, बिजनेस दे रखा, किसी को ठेपे पे बिजनेस कर रहा है। प्रॉपर्टी डीलर का 2 नंबर का काम है। मेरे मकान में कम से कम 50 करोड़ रुपया कमाया है इस बंदे ने। आपकी प्रॉपर्टी थी? हाँ जी। आपने मकान बनाया? प्यारी देवी के नाम से। प्यारी देवी आपकी पत्नी है? पत्नी है, मेरी वाइफ है, प्यारी देवी के नाम से है, सब कुछ है। हम सर इसके साथ भी मकान में पैसा लगाते रहे, भरोसे पे रहे। हमने कभी उजागर नहीं करा, लेकिन इसने भी जो भी पैसा मेरे मकान में लगा दिया, मेरे से ले भी लिया। लेकिन सर मेरे मकान के जो पेपर रखे थे, उसने पेपर की भी 420 करी। मकान के पेपर का हक नहीं है किसी को। उसको पेपर कैसे, क्यों दिया आपने? पेपर अब यार ये दोस्ती थी, बोला यार मेरे पास रखे रहेंगे और जब भी मेरा वो हो जाएगा तेरे को बाद फिर दे देंगे। मैंने कहा चल पेपर खा थोड़ी जाएगा, है ना, रजिस्ट्रेशन है, कुछ गड़बड़ नहीं कर मान के दे दिया। हाँ, पेपर भी दे दिए और उसके पैसे भी लगवाए, इसमें कोई नहीं। शेयर भी लगाया उसने, शेयर लगाया। कितना? 5% से लगा लो मोटा 2 करोड़ मकान का है ना, 20 लाख 5% उसने लगाए और वो 5% के 6% ले भी लिए उसने, दे भी दिए उसने। पूर्ण रूप से वो मकान आपका हो गया? किस्तों पे उसने पूर्ण रूप से वो मकान आपका हो गया? नहीं, मकान तो मेरे ही है सर। मकान तो मेरे ही है। अब आप ये कह रहे हैं कि जब आपकी बहन की डेथ हो गई थी तो आप गांव गए, तो उसके बीच में इसने आपके घर का ताला तोड़ के और उसमें कुछ सामान था, बेटियों की शादी का सामान रखा था। क्योंकि पहले 2014 में जो पैसे लगाए थे तो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उस टाइम तो मकान खाली होता। जब हमने 16 में कंप्लीट कर लिया मकान, है ना, सामान रख लिया। वो भी किसी से काम करा था, 5-7 लाख नहीं थे उसके पास, 7-8 लाख, तो उसने कहीं से सामान भिजवा दिया था, पैक करके रखा था। अच्छा, उसी में बिल वगैरह भी थे सारे सामान के ना, जो शादी का सामान होता है बच्चियों का। 2 बेटियां हैं, एक आप उधर भी देख सकते। तो बेटियों का सामान भी उसने तेरा में जहां भी कर दिया मतलब सामान भी आपके घर का लूट लिया। 50 करोड़ रुपया कमाया सर बिजनेस में। और उसमें मैं बाद में आऊंगा। आपने कहा कि उसने प्रॉपर्टी जो है सारी हड़प ली आपके एक तरीके से। अभी तो हड़प ली, लेकिन कोर्ट से मेरे को विश्वास है ना। मेरे कितने साल से ये केस चल रहा है? 21/9/17 से FIR हुई थी, है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट है। 21/9/17 को FIR हुई थी। जब से वो काम कर ही रहा है उसमें, सिर्फ बाहर से ये। अच्छा, जब आप घर से वापस लौट के आए गांव से, आपने देखा कि मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो गया, तो आपने पुलिस को कंप्लेन की? पुलिस ने खाली नहीं करवाया? 100 नंबर पे कंप्लेन करी पुलिस ने। पुलिस 100 नंबर पे कॉल करी पुलिस को, और पुलिस के जो है थाने में ले गए। थाना साहिबाबाद डेयरी है सर। साहिबाबाद डेयरी, हाँ।
ये थाना साइबर आपने साइबर डेयरी डेयरी में कंप्लेन की, कंप्लेंट क्या किया करी। उन्होंने कार्रवाई में? उन्होंने कहा कि जो है आप कंप्लेंट सारी दे दो, उसके डॉक्यूमेंट आईओ ने निकाले और चार्ज जो भी उसमें डॉक्यूमेंट निकाले, जो जाली कागज बनाते, इसने जाली एनओसी बनाई, जाली सिग्नेचर हैं, जो मैं आपको सब दिखाऊंगा, तो सब मैंने जांच करवा ली। अब क्या है कि इसमें जो है कार्रवाई कुछ नहीं करी, एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज हो गई। अशोक शर्मा ईमानदार एसएचओ था, मैं उसका धन्यवाद करूंगा, उसको घुटने टेकूंगा उसके कि 420 का ना ये 420 का केस था सर एफआईआर में। दिखाइए। हाँ ये जरा ये देखना सर, 420 के सेक्शन लगे हैं, है ना, कौन कौन से सेक्शन लगे, 380 भी लगा होगा, है ना, 448 भी लगा है, 468 भी और 471 भी लगा हुआ। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ जरा दर्शकों, देखिए आप यहाँ पर ये एफआईआर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 2017, इसमें डेट डली हुई है, आप देखेंगे ये दिख रहा होगा आपको 2017, और यहाँ पर ये 21/9/2017 ये लिखा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पर जो है जो ये घटना जब पुलिस ने रिपोर्ट लिखी थी तो उस वक्त इसमें देखिए किस किस तरह की धाराएं लगी हैं वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। इसमें देखिए आप, ये रहा, देखिए सेक्शन जो इसमें धाराएं लगी हैं देख रहे होंगे आप, 420, 468, 471, 448, 380, ये सारी सीआरपीसी की जो धाराएं हैं वो इसमें लगी हुई हैं। ठीक है जी, ये धाराएं आपकी पुलिस ने कंप्लेन कर ली, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई इस पे? फिर सर कोई कार्रवाई नहीं है, वो एसएचओ चला, एसएचओ का ट्रांसफर करवाया या हो गया भाई, भगवान जाने जो भी है। उसके बाद पुनीत गिरेबार है सर, पुनीत गिरेबार ने सब गोलमोल करा है सर। कह लोग तो पुनीत गिरेबार आईओ था सर। अच्छा। पुनीत गिरेबार आईओ था, इसमें पुनीत गिरेबार आईओ है सर। और फिर दूसरे नंबर पे एसएचओ देवेंद्र कुमार था, तीसरे पे सौरभ चंद्रा एसीपी था सर बमाना का, चौथे नंबर पे एसीपी गौरव गुप्ता ना, इसका भाई है सर। ये जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्यों, ये जो है ना ये एसीपी उसका भाई है, चचेरा घर का पुलिस वाला है, वो एसीपी को फोन मार देता है कि हमारे ये C13 का इसमें सेक्टर 3 में रहता है। हाँ, और इसका जो है लड़का भी है, 1-2 लड़का है, हिमांशु गुप्ता, दिवांशु गुप्ता, मैंने यही नाम लिखा है। ये आपने जो पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं ये लोग आरोपी हैं? ये बिल्कुल सर, सब जो ड्यूटी पे आता है वही मोटा पैसा खा जा रहा, सेक्शन हटाए जा रहे हैं। इसमें 10-12 पुलिस वाले हैं सर, इसमें कुछ नाम है वो पढ़ के सुनाने थे मेरे को, आप सुना देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं इसमें नाम सुना देता हूँ। हाँ, आप नाम सुनाइए सर मुझे। एक है आईओ पुनीत गिरेबार। हाँ जी। दूसरा जयवीर तो सर धमकी दे रहा था, ये जयवीर ना थाने के अंदर धमकी दी थी आप? इसको धमकी दे रहा था कि तू अनिल गुप्ता से समझौता कर ले, फलान कर ले, नहीं तो तेरे आता पता नहीं रहेगा। 2 पुलिस वालों के नाम नहीं आ रहा, 12 पुलिस वाले हैं सारे। हाँ, तो ये इन्होंने आपके केस में बदले हैं? ये बदले हैं सर, जो आता है ड्यूटी पे वही पैसे लेके वही सेक्शन हटाया जा रहा है। 4 सीट में देख ही लिया आपने, 448 लगाए सर, इतना 4 सीट पे इतना। ये जो कंप्लेन इन्होंने दे रखी है ये देखिए एफआईआर में, मैं दिखाऊंगा जरा, विषय दिखाएंगे तो एफआईआर में सेक्शन हटा दिए, चीटिंग 420, फ्रॉड, धोखाधड़ी केस दर्ज है, आगे कोई कार्रवाई नहीं है, थाना साहबार डेयरी। ये इन्होंने श्रीमान विजिलेंस कमिश्नर को इन्होंने लेटर लिखा है, विजिलेंस कमिश्नर को इन्होंने कंप्लेन की थी कि इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ आप कार्रवाई करिए, लेकिन कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ सर। अभी और हेडक्वार्टर में और को दिखाई है मैंने। अच्छा। हाँ, ये क्राइम ब्रांच वाले हैं सर, ये क्राइम ब्रांच। देखिए इन्होंने क्राइम ब्रांच को भी ये लेटर लिखा है, पूरे जो पुलिस के जितने महकमे हैं जहाँ पर इनको उम्मीद थी कि ये चीजें हो जाएंगी यहाँ पर, लेकिन इनको कहीं भी न्याय नहीं मिला। एक और है सर, ये हेडक्वार्टर पुलिस कमिश्नर है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर देखेंगे आप, बड़ा ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर हेडक्वार्टर लिखा हुआ है, ये रोहिणी दिल्ली, यहाँ से इन्होंने लेटर ये लिखा है। और ये सारे लेटर इन्होंने पुलिस के नाम सब में लिखे। इसमें इन्होंने लिखा है कि कोर्ट फीस लगाई, कोर्ट दिलाएगा, लेकिन अनिल गुप्ता से रेंट किराया 80 से 90 लाख प्यारी देवी बंदीलाल को लेना है। कोर्ट में केस विचाराधीन अभी चल रहा है, ये चीजें चल रही है। अच्छा, देखो ये भी लेटर वही पुलिस हेडक्वार्टर कमिश्नर, ये भी पुलिस हेडक्वार्टर का। अच्छा जी, अब आप मुझे एक चीज बताइए, जब आपकी ये एफआईआर हो गई है तो इसमें 4 सीट जो दर्ज हुई है, 4 सीट में क्या घपलाबाजी हुई? 4 सीट में सर सेक्शन है, ये देखो सेक्शन हटा दिए, हमें तो पता नहीं था। देखिए ये
ये है चार्जशीट। एक तो चार्जशीट देखो 448 लगा के ना लीपापोती कर दी, केस हल्का कर दिया, जिसमें जज धक्के खाता रहे, जज को कोर्ट धक्के खाता रहे। कोर्ट कहाँ से ले आया सबूत तो सर पुलिस वालों ने निकालना है ना सर। सबूत ये देखिए सर, चार्जशीट ये चार्जशीट कब फाइल हुई थी? सप्लीमेंट्री है सर, एक तो 18 में हुई थी जो है, और एक चार्जशीट ये है सर। दोनों, एक सप्लीमेंट्री कहते हैं इसको और एक ये चार्जशीट है। ये भी थोड़ा दिखा दें। हाँ, ये फाइनली कर दी थी उन्होंने। अच्छा, ये फाइनल रिपोर्ट उन्होंने बता दिया। अच्छा हाँ, दर्शकों मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। देखिए जिम्मेदारी के साथ समझा देता हूँ मैं आपको। मैं कहूँगा जरा कैमरा पास में लाएंगे तो देखिए, एक तो ये मैंने आपको जो पहले दिखाया डॉक्यूमेंट, देखिए ये FIR है और इसमें FIR में आप देखेंगे तो यहाँ पर धाराएं देख लेंगे। सेक्शन दिख रहा है, इसमें सेक्शन में कहूँगा दिखाएंगे 420, 468, 471, 448 और 380, ये इसमें सेक्शन लगे हुए थे। अब जब फाइनल रिपोर्ट चार्जशीट दायर हुई 2018 में, जैसे कि बता रहे हैं ये, तो इसमें देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्ट इन्होंने IPC कर दी और सेक्शन सिर्फ 448 रखा। यानी कि इन्होंने 1, 2 और 3 और आपके इसके अलावा 4 सेक्शन जो है इन्होंने हटा दिए, जिसमें और सिर्फ 448 रखा। अच्छा, ये 4 सेक्शन उन्होंने क्यों हटाए, क्या वजह बताइए आपको? सेक्शन है, मुझे तो यही जानकारी होती कि पैसे देके सेक्शन हटवाए इन्होंने। 420 का केस लगा हुआ था, 420 का सेक्शन पैसे देके हटवाए और सबूत मिटाने के लिए कोशिश करी है कि सबूत मिटा जाए। सबके नाम दे दिए, 2 पुलिस वाले और हैं, उनके नाम नहीं आते मेरे को। आपके केस हल्का कर दिया। केस हल्का कर दिया। कोर्ट में अनोसी का सबूत मांगते मांगते कोर्ट भी दुखी हो गया, सबूत नहीं दे रहे पुलिस। अरे सर, कोर्ट थोड़ा जनता की भी सुने, पब्लिक की सुने सर, नहीं तो इस पब्लिक का क्या होगा सर। कोर्ट भी, हमें तो इसके पास रिश्वत की पुलिस है और मेरे पास ईमानदार जज है सर। कानून का जज मेरे पास है, रोहिणी कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा सर। और मैं CBI को भी दे रखा है कि CBI भी जांच करे। इसने जो एक देवेंद्र कुशाल भी झूठा गवाह बनाया, जिसमें 2 साल की सजा मिली है कोर्ट के अध्यक्ष से, जो झूठी गवाही देगा। और एक रूपचंद बनाया हुआ है, रूपचंद का असली का उसका बयान जो है कोर्ट में दर्ज है, आपको भी सुनवा दूंगा। कोर्ट में बयान दर्ज है कि मेरा कोई लेना देना नहीं, उसने खुद कहा था। आप कह रहा मैं तो अनिल गुप्ता के कहने में चलूंगा, नहीं तो तू अनिल गुप्ता के दफ्तर आ जाए। हम दफ्तर क्यों जाएंगे सर? बैठना है, समझौता करना है तो कोर्ट में करो ना सर। 5 बार सर ये उसमें ले गया, मध्यम में 5 बार ले गया, बैठ के समझौता नहीं है। उन्होंने जज जो मध्यम की थी, उन्होंने कहा बंदीलाल कितने साल हो गए, कितने मकान बना लेते? मैंने कहा जी मैं कम से कम 600-700 गज का मकान बना लेता अभी तक। मुझे भी, मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, कमाने का हक तो सबको है ना सर। मैं चोरी तो नहीं करता, डकैती तो नहीं। अनिल गुप्ता तो चोर है, डकैत है, फरौट है, 420 सब कुछ है सर। ये तो आपको दिखा रहा है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ सर, ये डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। इसने देखो, ये अनिल गुप्ता है, ये देखिए सर, ये अनिल गुप्ता की कोर्ट द्वारा मुझे कॉपी मिली है। कोर्ट द्वारा 114 में कोर्ट चल रहा है, रतन पवार है कोर्ट में जज, है ना। वो भी को अभी जो है दिसंबर में IO से मंगवाते हैं, तो अभी 2-3 के और नाम देने हैं। ये बैठ जाएंगे 12, 13, 14 बैठ जाएंगे सर। हाँ, और सर ये चीज का डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है जो अनिल गुप्ता ने सर ये उसमें टाटा पावर में दिए हैं, जाली NOC बनाया है, एक तो वो दिया है, ये उसकी फोटो है सर। और ये इसने क्या है, एक तो ये है, एक तो ये फर्जी है सर। मैंने जांच करा दी थी, आपने जांच दोबारा भी लगवा दूंगा, है ना इसमें। और ये जो है सर, ये जो NOC बनाई है, इसमें लिख दिया कि नो ऑब्जेक्शन प्यारी देवी को। आपकी पत्नी जो है उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं? हाँ, उसने लिख दिया सर अपने तो इसके मतलब मेरे जो मकान के कागज हैं उसकी भी छेड़छाड़ करी है सर। 420 करी है, डबल 420 करी है सर। और इसको तो तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, इसको हर हालत में, नहीं तो इन पुलिस वालों पे तो भगवानी भरोसा है, पब्लिक का भरोसा हट जाएगा इन पे। मैं तो बड़े अधिकारी से कहूंगा सर, यहाँ जोन कमिश्नर बैठे, ये बादली में DCP बैठे हैं, और सर हमारे जो हेडक्वार्टर में बंगला साहब में बैठे हैं सर, CPC साहब, सर धन्यवाद। जितने पुलिस वाले हैं सर, इनको करिए सर। ये थाना बहुत गलत है सर, थायाबाद डेरी का थाना। और देखिए सर, ये पहले मकान में ये प्यारी देवी का है सर, ये देखना था थोड़ा सा।
ये प्यारी देवी के नाम का जब मकान बनाया था सर, जब मीटर लगा हुआ था प्यारी देवी के, तो प्यारी देवी के नाम का परमानेंट मीटर लगता सर। इसमें ताला तोड़ के वो करा है, सब कुछ है। और ये असलियत रूपचंद की आपको ना आवाज सारी सुनवाता हूँ सर इसमें, है ना। रूपचंद झूठे, ये दोबारा मीटर, ये दोबारा मीटर जो लगता है सर, वो भी तो ये जो है अनिल गुप्ता का प्रूफ ये भी है। अब प्रूफ तो सारे अनिल गुप्ता की है, इसमें प्रूफ में एक आधार कार्ड भी लगा हुआ है। ये देखिए सर, ये अनिल गुप्ता का आधार कार्ड भी है, सारे प्रूफ हैं, देखो जी। सारे प्रूफ पे प्रूफ दे रहा है सर। न्याय नहीं मिलता है यहाँ तो सर, यहाँ तो मिडिल क्लास को बिल्कुल दबाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं बिल्कुल। ये क्या चीज है? ये सर ये वो है सिग्नेचर, हाँ सिग्नेचर का है कि इसने, ये सिग्नेचर का है कि तरह तरह के इसने पेन इस्तेमाल करे हुए हैं इसमें। ये सब उन्होंने सिग्नेचर एक्सपर्ट से जांच कराई थी मैंने, कुछ साफ कॉपी कोर्ट से मिल गई थी यही वाली, नहीं तो पुलिस से इसने चार्जशीट में बिल्कुल काली कर रखी थी, जिसमें जज को भी समझ में नहीं आया सर। तो इसने बहुत, और ये पूरा ये ब्यौरा दिया हुआ है सर इसमें, ये पूरा टोटल जो रिपोर्ट देते हैं सर इसमें, ये पूरा इसमें कैमरे में दिखाइए आप पूरी रिपोर्ट कि सर इसमें फोर्जरी हुई है, कि मतलब इसमें फ्रॉड तरीके से साइन किए गए। हाँ फोर्जरी हुई है। अभी आ गया। और सर ये जो अनोसी है सर, ये अनोसी जो है दवाई हुई है इन लोगों ने, अनोसी और देख लें थोड़ी सी अनोसी, ये इसकी कॉपी है सर, इसकी कॉपी है अनोसी की, तो ओरिजिनल होगी। ओरिजिनल 3 आदमी के पास है, पहला नंबर अनिल गुप्ता के पास, दूसरा टाटा पावर के पास, तीसरा पुलिस वालों के पास। कोई में कोई 3 जगह ये ओरिजिनल अनोसी या तो दवाई है सर, गायब कर दी, सबूत मिटाए हैं, सब कुछ करा है सर। कौन निकालेगा है? कोर्ट तो जाएगा नहीं निकालने के लिए, निकालेंगे तो पुलिस। हमारा तो सर बड़े पुलिस वालों से, हेडक्वार्टर से, सीबीआई कमिश्नर से और ब्रांच, क्राइम ब्रांच से, विजिलेंस वालों से कि सर स्पेशल पुलिस दें आप, इसमें स्पेशल पुलिस दें और सारी निकलवाए मेरे ओरिजिनल निकलवाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सर। जिसकी कॉपी है सर ओरिजिनल तो मिलेगा ना सर, है ना। अब आप मुझे ये फोटो क्या दिखा रहे हैं? ये फोटो सर, ये देखिए पहले ये फोटो थी, उसका दफ्तर है जो है पारसपुर पट्टी के नाम से है उसका दफ्तर। इसमें देखिए पारसपुर पट्टी क्या लिख रखा, पारस एसोसिएट लिख रखा उसने पहले। एसोसिएशन, इसमें दुकान आपके घर में खुली हुई है? हाँ, ये दुकान नहीं है सर, ये बिजनेस है 2 नंबर का। 50 करोड़ रुपया मेरे मकान में कराए। मकान नंबर, आपके घर पे इन्होंने दुकान खोल रखी है? दुकान नहीं सर, ऑफिस, बिजनेस खोल रखा है। ऑफिस कह लो ना, ऑफिस का। हाँ, ये आपके घर में खोल रहा है? हाँ, इसका कम से कम ऑफिस का 25-30 लाख वो महीने का। फिर जब मैंने ये कोर्ट में डाली तो उसने ये पीयूष के नाम से खोल दिया, दूसरा भी खोल दिया इसमें। अच्छा, जब आपने इसकी रेट लगाई तो आपने इसने दूसरा दुकान खोल लिया? हाँ, दूसरा खोल लिया। पोस्टर तो आपने देखा ही है जी, वो आ गया। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए आप, जब आपने ये सारी कंप्लेनें दर्ज करवाई हैं, कोर्ट में आपका केस चल रहा है, तो आपको कोर्ट से क्या उम्मीद है? अब कोर्ट से तो सर पूरी उम्मीद होती है जनता को कि जज सुने, शक्ति दे और पुलिस वालों को, जो गलत पुलिस वाले हैं उन पे एक्शन ले, उनको नौकरी से निकाले ऐसे पुलिस वालों आपने को। कोर्ट में ये बात रखी कि मेरे एफआईआर में कुछ धाराएं लगी हुई थी, 4 सीट में सिर्फ 1 धाराएं लगा दी, तो ये चीज आपने बोला था? मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी इसमें, वो भी ये चीज आपने बोला कोर्ट में, कोर्ट ने क्या बोला उसके बाद? कोर्ट ने तो सर यही बोला कि सबूत दिखाएं ये लोग। मैंने तो यही बोला कि सर सेक्शन हटाए जा रहे हैं सर, मेल मिलाव कर जा रहा है ना सर। जब एफआईआर आपके कोर्ट में भी, जज के सामने है एफआईआर, और मैंने इनको कोर्ट में भी दिया हुआ है कि 10 पुलिस वाले, 2 के मुझे नाम नहीं आते, कोर्ट में डाली हुई है। वो आपके ना वो दिखा दूंगा मैं अभी उन्हें कि मैं सर मुझे न्याय क्यों नहीं मिला, क्यों घसीटे जा रहा है ये मेरे तो सर ऐसे तो मर ही जाएंगे हम लोग, न्याय नहीं मिलेगा। इस पे एक्शन लेना चाहिए था। इन पुलिस वालों ने सर क्यों अरेस्ट नहीं करा इसको, क्यों नहीं करा इसको, जेल में डालता। ये अभी तक जेल में होता अनिल गुप्ता, पारसपुर पट्टी वाला। इसने चीटिंग करी है सर। ये श्रीनगर से 2.5 लाख का बजट था, 300-400 वो 700-800-900 करोड़ का आदमी बनाया सर मैंने। जो भी मकान बनाया बिकते गए, इसका हर बार बिकते गए। ये पैसे के दम पे यार, ये कानून कहाँ गया? कानून का तो मजाक उड़ाया गया, कानून की तो कोई धज्जी उड़ाई गई, कानून में कुछ नहीं रहा है सर। अरे सर ऐसे ही करना है तो वैसे ही बम फोड़ दो साला, हिंदुस्तान को खत्म कर दो। ऐसे काम करना है तो मैं, पुलिस वाले यही काम करते हैं, इनके पुलिस वालों को वहां भेजो, कश्मीर बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेजो। जितने पुलिस वाले गलत हैं, इसमें मिले हुए पैसे खा रहे हैं, इनको तो वहां भेजो सर। इन जिनके नाम लिए हैं इन पुलिस वालों की तो सर मुझे अनिल गुप्ता पर ये आरोप लगा रहे हैं। मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप देखिए सर, डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ आपको। ये पड़े हैं ना सर खाट पे, चारपाई पे, मेरा नाम मत लो,
डॉक्यूमेंट देख के आप न्याय बताओ कि सही है गलत है, आप देख के। हाँ जी। अब आपको क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं आप? मैं एक और बताऊं, कई डीलरों ने कहा था कि तू यार 1-2 करोड़ की भी हेल्प कर देता, उसने बहुत पैसे कमवा दिए तेरे को, हैं? अब तू उसके परिवार पर मर्डर करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है। आपको धमकी मिलती है? धमकी भी मिलती है सर, वहां से फोन भी आए। ये अगर हमारा कोई परिवार को कुछ हमला होता है, मर्डर हो जाता है, तो सर 8 आदमी तो अनिल गुप्ता के पूरे परिवार के हैं, और रूपचंद भी जाएगा। रूपचंद ने जो गवाही दी है अब बदल रहा, बयान बदल रहा है, और वो देवेंद्र कुशाल भी जाएगा, और इसके दोनों बेटे हैं, पत्नी है, और एक सुनील गुप्ता है। इनसे डर है? इनसे है, और कुछ सेक्टर 5 में भी है, उनके नाम बाद में बताऊंगा। 8-10 आदमी सेक्टर यहीं के 5 मतलब धमकियां मिलती रहती है? हाँ, लेकिन मैं उससे नहीं घबराता, कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना ही है। लेकिन अनिल गुप्ता तू बचेगा नहीं, चाहे जा कर ले, तेरे पास तेरी घर की पुलिस है, तेरा भाई पुलिस वाला, तेरा बेटा है। मैं सबकी जो है कानून से कहूंगा इनकी वर्दी उतारी जाए। जो मोदी साहब से न्याय करूंगा कि मोदी साहब जो बिल ऐड करें उसमें सब संविधान रखें, नेताओं का ना रखें, इन पुलिस वालों का भी रखें, कि सर जो भी गलत करें इनको भी उस बिल में करा जाए, और नए जवानों को पुलिस की भर्ती करी जाए, ताकि वो ईमानदारी से काम करें। बेचारे ये 1-1 लाख से लेके 5-5, 6-6 लाख कितनी इनको तनख्वाह मिलती है, बहुत मोटी है। तो नए जवानों को जो है नौकरी मिले, ईमानदारी से काम करेंगे। अब आप इस प्रॉपर्टी डीलर जो बता रहे हैं अनिल गुप्ता, इसको सजा दिलवाना है, और इसको सजा देना है। इसने सेक्शन हटवाया और सबूत, अनोसी का सबूत मिटवाया है पैसे देके। मतलब ऐसे तो दिल्ली में कोई भी गरीब आदमी जमीन खरीदेगा किसी के सहारे, सर कोई नहीं, कोर्ट में न्याय नहीं मिलता, वो मर जाएगा, उसका पीढ़ी मर जाएगी, क्या फायदा मिलेगा? कोर्ट का क्या फायदा होगा? ये कोर्ट हटा दो, फिर तो ऐसे ही हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, न्याय नहीं। सारी ये अनिल, ये 3 महीने का काम था पुलिस वालों का। 3 महीने में केस खत्म हो जाता है? 3 महीने में अनोसी निकाल के ना, वो एफएसएल में 1.5-2 महीने लगते हैं, जांच हो जाती और फौरन काम हो जाता। 1 साल के अंदर मतलब मामला सुलझ जाता? 1 साल के अंदर ही जेल में होता, और 8 साल हो गए जेल में नहीं गया, इसको जेल में नहीं भेजा, क्योंकि इसके पास मोटा पैसा है, पैसा फेंकता, तमाशा देखता है, ये काम है इसका सर। तो इससे क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद मेरा, देखो मुझे कोर्ट पर न्याय है, कोर्ट पर भरोसा है, चीटिंग सारे लगे हुए हैं सर। और देखिए एक इसने और करी है, सीबीआई, ये भी सेक्शन है, इसने ना चाबी वाली लाइन लिख ली थी कि चाबी मेरे पास है, ये भी दिखाएं कोर्ट को। ये क्या लिखा है? ये FIR नंबर? ये नहीं, FIR तो है, CRPC 340 है, और 465, 467 और 471, ये भी देख लेना। ये भी हमारे एक वकील ने लगाए हुए हैं कि तू जज के सामने सहन कर रहा है उल्टे सीधे कि मेरे पास चाबी है। अब मैं रूपचंद की जो है सीबीआई जांच कराऊंगा, रूपचंद का दिखा बेटा, मोबाइल दिखा, इनका सारा उसमें रिकॉर्ड जाना चाहिए। रूपचंद का बयान डाला हुआ, वो आज पलट रहा कि मैं अनिल गुप्ता के साथ दूंगा, इधर ले, जल्दी इधर से आ जा। उसने क्या मना कर दिया था कि मैं इसके साथ गवाही नहीं? रूपचंद 3-4 साल पहले आया था, डीजे जज जो होता है ना, एनेक्टर कहते हैं ना, सेक्शन कोर्ट का बड़ा जज होता है, उसके यहाँ बुलाया था। रूपचंद वहां गया था, फिर उसने कहा था कि तू, हेलो, पूरी तेज कर लो। नमस्कार भाई साहब, ये मेरी नमस्कार जी, राम राम जी, राम राम। ये रूपचंद, अरे मैं बंदीलाल बोल रहा था। मैंने कहा भाई साहब बंदीलाल बोल रहा हूँ सर। हेलो, आप मालिक हो? मैंने कहा आपने उस दिन आके रोहिणी में आके सच्चाई बताई थी सर, तो आप कह रहे थे कभी भी दिक्कत हो तो बता देना, फोन कर लेना है। हाँ मालिक हो। तो सर वही आपसे पूछ रहा था कि सर जैसे हाँ सर, हेलो, हाँ बोलो। मैंने कहा सर जैसे वो कह रहा है कि रूपचंद जी से सच बताने का हमने आपसे पूछा था सर, आपने सच बताया था मुझे कि भाई ना, तो मैंने तो वही पूछना था सर कि वो अनिल गुप्ता कह रहा है कि मैंने रूपचंद जी से पैसा लिया, दिलाया बंदीलाल प्यारी देवी को। मेरा कोई लेना देना नहीं यार।
वही पूछ रहे थे सर, आपकी जरूरत पड़ेगी। मैं कह रहा था कि वो कह रहा है आपने पैसे बंदीलाल को दिए, मकान के पैसे मैंने दिए, और रूपचंद जी को चाबी दी उस मकान की। अरे सब तेरे को सारा पता है इस बार के बारे में। हाँ, नहीं तो मैं तो वही तो आपसे पूछना था सर कि ये जो कह रहा है कि उस मकान की ना, मेरा जो 25/3 का 229 मकान है, कह रहा मैंने चाबी दी, और जो है रूपचंद जी को मकान का और पैसे का। मैं समझ गया। पूरी जानकारी क्या बुराई है सर, आपने आदेश दिया था कि मैं कभी भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुन, तू पंडीलाल से उससे वकील से लिखवा दे और मेरे साइन करवा दे। मैं इस चीज को समझ गया, आप समझिए, बंद करिए इसको। मैं इस चीज को समझ गया। इसमें ये कह रहा है, जो प्यार, क्या नाम बताया आपने इसका? रूपचंद। इस ये बोल रहा है कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, ना मकान से, ना मैंने पैसे दिए, ना मैंने पैसे और दिए। आज बदल गया ये। कोर्ट में अब गवाही दे रहा है कि मतलब अब अनिल गुप्ता के साथ देगा कि अब मैं तो सर यही कह रहा था कि इसमें जाने देते, वो उसकी थोड़ी सी एक। तो अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, अब आपने सारे सबूत पेश कर दिए हैं, सारे सबूत हैं, है ना? अब आपको क्या उम्मीद है, कि क्या लग रहा है आपको कि आपके साथ न्याय होगा, इस व्यक्ति को सजा मिलेगी जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है? पुलिस को, जॉइंट कमिश्नर को, सबको करना चाहिए ये, जैसे भी आप डालेंगे है ना, और मैं भी दिखाऊंगा। और आप जो है ये, क्या नाम है इस प्रॉपर्टी डीलर का? इसका नाम है अनिल गुप्ता, पारस एसोसिएट के नाम से रखा है जी। और हम लोग कहते हैं इसको प्रॉपर्टी दलाल। ये प्रॉपर्टी दलाल लोग होते हैं सर, दलाली के और उसके वो होते हैं एक्शन, है ना। देखो हम लोग बताएं, लेकिन अपने को सर इतना बेईमानी का अपने को नहीं चाहिए। हमारा जो मेहनत का पैसा है, इसमें 50 करोड़ रुपया कमाया है उसने। हाँ, हम वो भी नहीं छोड़ेंगे। अगर ये नहीं तो जेल चला जाए, कोई नहीं, कोर्ट जो कुछ होगा मकान का खाली करवाएगा, रेंट किराया मेरे को दिलाएगा। और सर कोई और होगा, जो भी लेन देन होगा वो देखा जाएगा, कोर्ट दिखाएगा मुझे, है ना। हम सब तो मेरा यही है। बाकी ये रूपचंद की और देवेंद्र कुशाल की मैं जांच करवाऊंगा सर। ये कोर्ट से मेरा उम्मीद है, कृपा हाथ जोड़ के, कि सर ये जो झूठे पैसे देके गवाह बनाए जाते हैं, रूपचंद बाद में कहेगा मैं बुढ़ा आदमी हूँ। अब वो आया था यहाँ कोर्ट में डीजे के यहाँ, तो कह रहा था मेरे बस का नहीं है। अब तुम्हारे पास पैसे मिल जाते हैं तो बुढ़े खत्म हो जाती है, बुढ़ाई है तो पैसे मिल जाते तो तुम जवान हो जाते हैं, बुढ़े खत्म हो गए। तो ये रूपचंद को, देवेंद्र कुशाल को, इनको जो भी झूठी गवाही में 2-2 साल का सजा बताते हैं वकील लोग, तो इनको 2-2 साल की सजा, और ये अनिल गुप्ता को 7 साल 10 साल जो भी होगी इसको सजा होनी चाहिए। और ये ना पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है। दिल्ली क्राइम मोर्चा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हमारी खबर जो है ना, कोशिश करें ऊपर टीवी तक जाए जी, बस। और ये देखिए दर्शकों, ये जो पूरा मामला आपने सुना, बेशक थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपने जो मामला समझने का प्रयास किया, ये जो डॉक्यूमेंट्स है मेरे सामने, मैं बस इतना चीज पूछना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस से, तमाम उनाला अधिकारियों से, कि जब इस एफआईआर रिपोर्ट में, मैं फिर से कहूँगा जरा दिखाएंगे तस्वीर, तो इस एफआईआर रिपोर्ट में जब ये धाराएं लगी हैं, तो आखिरकार कौन से नियम के तहत, कौन से कानून के तहत इसमें सिर्फ एक धारा रह गई, बाकी धाराएं हटा दी गई, सिर्फ एक 448 ये धारा रह गई, जिसमें भी मामूली सजा है। वो व्यक्ति पहले इनके घर पे इनका को सहयोगी बनता है, सहयोगी थे, ये लोग काम कर रहे थे साथ में काम करते करते इन्हें इतना ट्रस्ट हुआ कि इन्होंने जो है उसके साथ प्रॉपर्टी भी खरीदी, कुछ हिस्सा भी उसने पैसा लगाई भी। अब उसके बाद जब ये लोग गांव जाते हैं तो ये आपने देखा कि ये देखिए बिजली का बिल है, ये बिजली का बिल पहले इनकी पत्नी के नाम पर, प्यारी देवी के नाम पर ये बिजली का बिल है, आपको दिख रहा होगा इसमें नाम। और ठीक जब ये मकान बन के तैयार हो जाता है, जब ये गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं, तो इनको पता लगता है कि इनके मकान में अनिल गुप्ता नाम के व्यक्ति ने जो है, जिसको ये प्रॉपर्टी डीलर बता रहे हैं, ताला तोड़कर इनके घर में प्रवेश करता है और इनके बिजली के बिल, ये जो एनओसी, फर्जी एनओसी के माध्यम से, ये देखिए आप, फर्जी एनओसी के माध्यम से बिजली विभाग में जमा करके, ये फर्जी एनओसी आप देख रहे होंगे, ये फर्जी एनओसी के नाम पर, और सिग्नेचर कराकर, इनकी जो पत्नी है उनके सिग्नेचर फर्जी करा के, और ये बिजली का मीटर भी वो लगा लेता है। अब इसमें जो है इस तरह से दुकानें भी इनके प्रॉपर्टी के अंदर चल रही हैं,
इस तरह से ऑफिस चल रही हैं इनके दुकानों में, ये इस तरह के ये सारे इनके आरोप हैं जो ये बता रहे हैं, इनके ये आरोप है। अब इन्होंने लगभग 10 पुलिस कर्मियों के तो नाम लिख के दे रखे हैं कि इन वैसे 12 हैं, वैसे इन्होंने 10 लिख के दे रखे हैं कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन लोगों ने हर बार जब भी इनके पास ये केस आया, इन्होंने हर बार केस को कमजोर करने का प्रयास किया। अब शाहबाद डेयरी थाने कोई पहला मामला नहीं है, इसमें ना जाने कितने पुलिसकर्मी पहले सस्पेंड हो चुके हैं, कितने बार यहाँ के आयु अधिकारी तमाम केसों में गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन ये पूरा जो मामला है ये बताता है कि हमारे देश में न्याय लेना कितना मुश्किल है। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप न्याय नहीं ले सकते। अगर आपके पास तनिक भी, आप समझें ये जो पिछले 7-8 साल से लड़ रहे हैं, ये पिछले 7-8 साल से लगातार ये लड़ रहे हैं, और उसके बाद भी 8 साल हो गए इनको लड़ते लड़ते, उसके बाद भी पुलिस एनओसी लाकर जमा नहीं कर पाई कोर्ट के अंदर। ये नहीं पता लग पाया कि आखिरकार सबूतों के साथ छेड़छाड़ क्यों की गई, आईपीसी की धाराएं क्यों हटाई गई, कोई भी पुलिस वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ। एक चीज आप और बता रहे थे कि वकीलों के माध्यम से भी जो है लगातार वकीलों से थोड़ी परेशानी हो जाती है। जे अब गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने सरकारी वकील करे हुए हैं, तो कुछ वकील परसेंट हैं जो है आप उसमें मिल जाते हैं, और जो है उन्हीं की भाषा बोलने लग उसकी भाषा बोलने लगते। तो हमारा तो मिडिल क्लास गरीब लोगों का तो बहुत है, उनका भी सपना है कि भाई वो भी आगे हैं, और वो मोदी कर रहा है, सब कुछ है। लेकिन ये थोड़ा सा अमित शाह को भी सख्ती करनी पड़ेगी अपने पुलिस पे। अमित शाह जो गृह मंत्री है सर, अमित शाह जो है ना, ये पुलिस के द्वारा जो मिट्टी खराब कर देगा मोदी साहब की। हमें अमित शाह से यही गुजारिश है कि अपने नीचे पुलिसकर्मी को बिल्कुल नौकरी से हटा दिया जाए, इनको बिल्कुल नौकरी से निकालना पड़ेगा हर हालत में। आपको लगता है कि सारा करा धरा पुलिस का है? हाँ, पुलिस का है, लेकिन लोग कुछ सुनने में आया था कि वो पता नहीं ऊपर तक जाता है सिस्टम, पता है। ये सारे जो आरोप इन्होंने लगाए हैं, ये सारे इनके आरोप हैं। और जो ये अनिल गुप्ता संदिग्ध जो ये व्यक्ति बार-बार नाम जिसका ले रहे हैं, इस हमारा काम है कि हम दोनों पक्ष दिखाना चाहते हैं। तो अगर वो व्यक्ति भी हमसे संपर्क करना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं। अभी हमने इनका पक्ष सुना है, इन्होंने जो बातें कही हैं उस पर ये पूरी रिपोर्ट आधारित थी। और आप समझ जाइए दर्शकों कि अगर आप सतर्क नहीं रहे, आप सावधान नहीं रहे, आपने तनिक भी किसी पर विश्वास किया, तनिक भी किसी पर भरोसा किया, तो क्या पता ये पूरी घटना आपके साथ भी घटित हो जाए, आपके साथ भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे दी जाए, और आप भी फिर दर दर की ठोकरें खाते रहें। और न्याय की उम्मीद में आज ये सब कुछ अपना खो चुके हैं। इनके यहाँ पर ना तो रोजगार है, क्योंकि इनको हर एक रोज, हर महीने दूसरे महीने इनको नई नई फोनों से धमकियां मिलती हैं। इस तरह इनके आरोप हैं। पुलिस इनको सुरक्षा देने की बजाय आरोपी व्यक्तियों पर से जो धाराएं लगी हैं वो धाराएं हटाने का काम कर रही है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो, दिल्ली पुलिस के भी आला अधिकारियों से हमारा निवेदन रहेगा, अगर आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, और तमाम वकीलों से भी हमारा अनुरोध रहेगा, अगर आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, आप तक हमारी ये रिपोर्ट पहुंची है, तो आप इस व्यक्ति की, इनकी हेल्प करना जरूर प्रयास करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पीड़ित हैं और काफी दिनों से पीड़ित का शिकार हो रहे हैं। आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।